नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और जो घंटीनुमा बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको सबको पता है कि बीजेपी सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर के कम कर दिए हैं और 200 रुपये सिलेंडर कम होने पर पूरे बीजेपी ने उसको इतना बड़ा प्रचारित करना का काम शुरू किया। हर पेपर के जो भी मेन पेपर है, जो भी मेन अखबार है, उसके प्रथम पेज पर पूरा बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है कि देखिए कितना बड़ा रक्षाबंधन पर मोदी ने अपनी बहनों के लिए ये तोहफा दिया है। और मोदी जी का एक ट्वीट भी आया, जो उन्होंने ट्वीट किया इसके बाद उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी, उनका जीवन आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। उन्होंने ये माना कि इससे बहनों को सहूलियत मिलेगी, उनका जीवन आसान होगा। इसका मतलब 9.5 साल तक आपकी सरकार रही, जीवन स्तर जो बहनों का था या भाइयों का था वो कितना कठिन रहा है इस महंगाई के दौर में। और 400 रुपये का जो सिलेंडर था 2014 में जब आपकी सत्ता आई, और 2023 आते आते वो 1100 से ऊपर का हो गया। लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। लेकिन सबको पता था कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे ही चुनाव आने वाला होगा, महंगाई अपने आप कम होने लगेगी और ये चीज़ें राहत मिलने का काम शुरू होगा। इसीलिए आम जनता चाहती कि कम से कम ये चुनावी दौर ही बना रहे। चुनावी दौर रहेगा तो कम से कम राहत तो मिल जाया करेगी। 9.5 साल तक कोई राहत नहीं मिली। 9.5 साल में ओणम भी बहुत आए, 9.5 साल में रक्षाबंधन भी कई बार आए, लेकिन कभी भी अपनी बहनों को कोई गिफ्ट नहीं मिला। चूंकि एक चुनावी वर्ष आ रहा है और बहुत कठिन समय चल रहा है, जहां विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बन गया है और वह लगातार मोदी को निशाने पर लिए हुए है और कई राज्य हिमाचल से लेकर के कर्नाटक इनके हाथ से निकल गए। इसलिए अभी 5 राज्यों में चुनाव भी होना है, चाहे उनमें से छत्तीसगढ़ भी है, उनमें मध्य प्रदेश भी है, उनमें राजस्थान भी है, उनमें तेलंगाना भी है। इन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जनता जो परेशान है महंगाई की मार से, चाहे वो टमाटर 250 रुपये बिक रहा हो, चाहे वह गैस सिलेंडर की बात हो जो 1100 से ऊपर का हो गया। अब सरकार ने सोचा, मोदी जी ने सोचा कि अगर यह राहत नहीं दी गई तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो चुनाव ने जैसे ही दस्तक दी, वैसे ही यह ऐलान हो गया कि 200 रुपये का सिलेंडर 200 रुपये कम हो जाएंगे और उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए पूरी टीम आ गई। मोहम्मद जुबैर ने एक पूरा कोलाज बना के दिया, जिसमें हर मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, दूसरे मुख्यमंत्री हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, स्मृति ईरानी हों, अनुराग ठाकुर हों, जितने बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री थे सभी आ गए और सभी ने वही धन्यवाद वाला जो सीरियल था वो शुरू हो गया, जैसे फ्री वैक्सीन के मामले में हुआ था। वहां भी धन्यवाद मोदी जी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इस पर भी 200 रुपए की केवल राहत मिली। और उसमें से भी धन्यवाद मोदी जी के, आपने तो पूरा ही रक्षाबंधन पर इतनी बड़ी सौगात दे दी कि 400 का सिलेंडर था वो 1150 हो गया, लेकिन आपने 200 रुपए की जो राहत दी वो तो ऐतिहासिक है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और बीजेपी ने ऐसा ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि 200 रुपए की राहत दी गई है, पहले की सरकारें ऐसा करने में असफल रही हैं। बताइए, 185% एलपीजी गैसों के दाम बढ़े 2014 से लेकर के 2023 तक, घटाए गए 17.5%। उस पर भी वाहवाही ऐसी कि ये मास्टर स्ट्रोक हो गया हो। पहले 10 साल तक लूटो, अब चुनाव आए, इसके बाद पहले लूट, फिर इसके बाद छूट। यही सरकार का है। सरकार वही कि केवल महीने फिर वही होंगे, केवल साल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, केवल साल बदलेगा। शिकारी फिर वही होंगे, केवल जाल बदलेगा। वही जाल बदला गया है, वही जाल बदला गया है और ये प्रलोभन दिया गया है। लेकिन जनता सब जानती है, केवल एलपीजी पर ही नहीं, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, जीएसटी किस पर नहीं लगा दी गई, चाहे वो दूध हो, दही हो, आटा हो, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इस सरकार ने टैक्स के नाम पर इतनी लूट की, केवल ईंधन के टैक्स पर ही 30 लाख करोड़ रुपए कमाने का काम किया है सरकार ने। लेकिन जनता को राहत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव होने 8 महीने बाद, तो सरकार को लगा कि जनता नाराज है तो जनता को कुछ राहत दी जाए। एक ओझा सर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है।
वो ये कह रहे थे कि देखिए दिसंबर आते आते आपको राहत मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे, एलपीजी के दाम कम हो जाएंगे और चीजों में भी राहत मिल जाएगी। उनका ये वीडियो देखें। इलेक्शन आ रहा है 24 का और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए, जो समझदार है वो राजनीति में है। यही राजनीति का फंडामेंटल प्रिंसिपल। सतीश आचार्य हैं, कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने एक कार्टून बनाया और कार्टून को डाला। उसमें दिखा रहे हैं कि 200 रुपए तो सिलेंडर पर कम कर दिए, लेकिन जो गठरी है पूरी, जिनमें इन्फ्लेशन भी है, महंगाई है, जिसमें बेरोजगारी है, फ्यूल प्राइस, इनकम लॉसेस, जो आय की कमी हुई है, चाहे वो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो, उनका बड़ा जो कार्टून है वो बहुत कुछ कह रहा है। एक और कार्टून है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कार्टून, और कार्टून बड़ा मौजूद है। कार्टून इसलिए क्योंकि एक सिलेंडर छपा है, सिलेंडर उल्टा रखा हुआ है। उल्टा इसलिए क्योंकि गरीब आदमी की औकात नहीं है कि 1150 का सिलेंडर भरवा सके। उस पर एक व्यक्ति बैठा है, वो भी नंगा बैठा हुआ है, उसके तन पर कपड़े नहीं है। इधर से सरकार गिफ्ट दे रही है उसको एक अंडरवियर की, कि ये आपको हम अंडरवियर दे रहे, पहले उसको नंगा कर दिया, इसके बाद उसको अंडरवियर आप पहनिए, ये सौगात है। तो ये कार्टून भी बहुत कुछ कह रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने डाला कि भाई ये इस तरीके से नहीं था, 2014 में तो सिलेंडर 800 से ऊपर था। तो मोहम्मद जुबैर ने, जो फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने पूरा डाल दिया। उन्होंने पहले भी 2021 में डाला था, फैक्ट चेक करके उन्होंने उसमें डाला कि 2020 से तो सब्सिडी ही बंद हो गई। इसके पहले जब सब्सिडी में लोगों को कितने का मिल रहा था सिलेंडर, मैन ये बात है। बीजेपी के लोग उसको भी छुपाने का काम कर रहे हैं। मैन बात यह है कि जनता को सिलेंडर कितने में उपलब्ध हो रहा था। अब तो सब्सिडी खत्म कर दी है ना, और सरकार ने बिना पूछे पहले कहा कि जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहें वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक समय ऐसा आया, पहले सबने स्वेच्छा से छोड़ी, इसके बाद उन्होंने अपने आप स्वतः ही उसको समाप्त कर दिया। तो अब लोग ये भी पूछ रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कल पूछा गया, जब वो 200 रुपए सिलेंडर कम होने पर वाहवाही मोदी जी की कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि जो ये 200 रुपए कम हुए हैं, वह 200 रुपए सिलेंडर में कम होंगे या वो भी बैंक खाते में जाएंगे? तो उनको इसका कोई जवाब नहीं आया। एक ट्वीट आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाला। उन्होंने कहा कि जब वोट लगे घटना है तो चुनावी तोहफे लगे बटना है। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 साल तक 400 का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेच करके आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद नहीं आई। भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तक तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। और ऐसा उन्होंने लिखा, ट्वीट डाला। एक ट्वीट सुरजेवाला का भी आया है। सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पूरे 9.5 साल तक लूटने का काम किया। ईंधन के टैक्स पर 30 लाख करोड़ अपने जेब में डाले, उसमें से जनता को कुछ नहीं दिया। 185% रेट बढ़ाए, अब उसमें से 17.5% केवल कम करके यह बता रही कि इसने बहुत बड़ी राहत दे दी। उनका ये वीडियो आप देखें। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी, और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं, और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार
हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, सातवां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए, ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम दो चीजों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1010 प्रति मेट्रिक टन था। लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा। लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में, इस महीने में, जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर यह दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था, और जून में यह $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो ये सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका ट्वीट आया, उन्होंने लिखा ट्वीट में कि टिल नाउ ओनली 2 मीटिंग हैव बीन हेल्ड इन द पास्ट 2 months बाय द इंडिया एयरलाइंस एंड टुडे वी सी दैट एलपीजी प्राइसेस हैव गॉन डाउन बाय ₹200। ये है इंडिया का दम। उन्होंने कहा कि अभी तो 2 ही मीटिंग हुई है इंडिया की, और इंडिया का ये दम देखो कि ₹200 इनको घटाने पड़ गए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कहा कि जो ये लूट चल रही थी, पहले 100 महीनों की लूट, फिर छूट, ये है बीजेपी का असली चेहरा। और उन्होंने एक किया, उनका बयान सुना। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहां पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर ₹200 की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइंड तेल है, खाने पीने की चीजें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है। उन्होंने जो लिखा अपने ट्वीट में, उन्होंने अखिलेश यादव ने लिखा कि पहले 100 महीनों की लूट, फिर ₹200 की छूट। क्या भाजपा सरकार के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं? क्योंकि इससे पहले कोई छूट नहीं दी गई है। जनता ये सब जानती है। अब भाजपा ही धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू करेंगे। ये जनता के साथ सरासर धोखा है। सरकार ने जिस तरीके से जो वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार एक कार्यकाल नहीं, पूरा 2 कार्यकाल हो गए, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती रही। आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि टमाटर अभी ₹250 से ज़्यादा बिक गया, एलपीजी 1150 से ज़्यादा हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम जो ₹100 से कम नहीं हुए, डीजल का जहाँ प्रयोग किसान करते हैं, और डीजल में कोई राहत नहीं मिली सरकार के द्वारा। लेकिन अब चुनावी वर्ष देख करके, जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हैं, जहाँ लोकसभा चुनाव 8 महीने बाद आने वाला है, ऐसे में सरकार की ये मजबूरी बन गई कि उसे राहत देने का उसने काम किया। अब देखिए, विज्ञापन के जरिए इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाएगा। ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है, जनता के टैक्स का पैसा है। उस जनता के टैक्स को, पैसे को सही से सदुपयोग करें, जनता को राहत दें, और उसी तरह राहत दें जिस तरीके से देखा होगा। अगर राजा ऐसा हो कि सूर्य की तरह हो। सूर्य क्या काम करता है? सूर्य जहां कम दबाव का क्षेत्र होता है वहां से पानी अवशोषित करता है, और बरसाता कहां है? उसे बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में ऐसी जगह बरसता है जहां पर दबाव ज्यादा होता है, जहां गुर्बत होती है, जहां गरीबी होती है।
यही राजा का काम है कि बड़े लोगों से टैक्स ले और टैक्स लेकर के ऐसे लोगों को देने का काम करे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो किसी भी तरीके से मुख्य धारा में सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को राहत मिले, तभी जा कर के ये जो देश है वो आगे बढ़ेगा। और अगर टैक्स का बोझ लगातार डालते जाएंगे तो फिर वही होगा कि एक दिन टैक्स से उस व्यक्ति की कमर टूट जाएगी। और देश आप देख रहे हैं, आप कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था बता दें कि अब की बार हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन वो सही मायने में उन्नति तभी होगी जब समाज के सारे लोग एक साथ चलेंगे और कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है। जो 200 रुपए की राहत मिली है, क्योंकि जनता है ये सब जानती है कि चुनावी वर्ष है और ये होना ही है, और इससे पहले क्यों राहत नहीं मिली। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।